हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 11 कैन प्लस 2 उसकी लास्ट एक्सरसाइज डी उधर तक किया था। आज हम करेंगे हमारा नया लेसन, वो है लेसन नंबर 12 प्लूरल्स। हम सब ने आगे सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन सीखा है। सिंगुलर को प्लूरल बनाना है ना, जैसे कि बलून क्या होगा उसका प्लूरल, बलून्स। बुक क्या होगा उसका, बुक्स, है ना। वैसे अब हेडिंग पढ़ें। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। मेक अदर चेंजेस वेयर नेसेसरी। फिर से रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी कि नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको रीराइट लिखना है, यानी कि फिर से लिखना है। यूजिंग द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। कैसे लिखना है वो फिर से, जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन की गई है, दिख रहा है आपको, हाँ ऐसे, जिन वर्ड के नीचे अंडरलाइन की गई है उसका प्लूरल फॉर्म हमको लिखना है सेंटेंस में। फिर मेक अदर चेंजेस वेयर नेसेसरी, और जब हम अंडरलाइन वर्ड का प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तब उसके साथ अगर सेंटेंस में हमको कहीं पे लगे कि इधर ये चेंज करना है, तो जहाँ पर हमको ज़रूरत लगे, नेसेसरी लगे कि इधर ये चेंज होगा, वो चेंज भी हम करेंगे, हमको करना होगा, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल ए और एन इज नेवर यूज्ड बिफोर अ प्लूरल नाउन। कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके आगे हम ए या तो फिर एन यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? कोई भी प्लूरल नाउन उसके आगे हम ए या तो फिर एन यूज नहीं करेंगे। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे लिए एक किया गया है, और राइप मैंगो इज स्वीट, यानी कि एक पका हुआ आम मीठा है ना। एक पका हुआ आम मीठा है, स्वीट है, और राइप मैंगो इज स्वीट। अब इसमें किसके नीचे, कौन से वर्ड के नीचे अंडरलाइन की है? यस राइट, मैंगो के नीचे। अब मैंगो जो है वो सिंगुलर नाउन है ना। अब मैंगो का प्लूरल क्या होगा? मैंगो का प्लूरल होगा मैंगोस। तो ये रहा मैंगोस, तो हम लिखेंगे वैसे। पर इधर कहा है कि जब हम मैंगो का मैंगोस करेंगे तो उसके आगे हम ए या तो फिर एन नहीं लिखेंगे। तो ये ए या एन हम नहीं लिखेंगे। फिर राइप पहले आ रहा है, राइप पहले आ रहा है तो उसका आर हम कैसा करेंगे? कैपिटल। इसलिए इधर किया है राइप का पहला लेटर कैपिटल, बाकी राइप राइप। फिर अंडरलाइन वाला वर्ड कैसा लिखेंगे हम? प्लूरल फॉर्म। मैंगो का प्लूरल मैंगोस, तो हमने लिखा राइप मैंगोस। अब जब हम मैंगो का प्लूरल मैंगोस करते हैं तो ईज नहीं आता है ना। हमने एम इज आर सीखा है। ईज तो किसके साथ आता है? सिंगुलर नाउन के साथ, और आर आएगा प्लूरल नाउन के साथ। तो जब भी हम प्लूरल करेंगे तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? आर। ईज दिया होगा तो आर लिखेंगे। तो राइप मैंगोस आर स्वीट, क्या लिखेंगे हम? राइप मैंगोस आर स्वीट। अब सेकंड है, पीछे फुल स्टॉप भी करना है। सेकंड है अ बर्ड कैन फ्लाई। अब हमको पता है कि इस सेंटेंस में बर्ड के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? बर्ड्स। तो हमने बर्ड्स लिखा है, पर हमको इधर कहा गया था कि प्लूरल के आगे ए या एन नहीं लिखना है, तो हम भी ये ए नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इधर से बर्ड्स, बर्ड का प्लूरल बर्ड्स।
पहला लेटर कर्सिव कैपिटल, बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है, बर्ड्स कैन फ्लाई, पीछे फुल स्टॉप, समझ में आ रहा है। अब तीसरा है अ मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, अ मंकी हैज अ लॉन्ग टेल। इधर मंकी के नीचे अंडरलाइन है, तो मंकी का प्लूरल क्या होगा, मंकीज, तो हमने लिखा है मंकीज। अब इधर ऊपर ऐसा कहा है ना कि प्लूरल नाउन के आगे ए या एन नहीं लिखना है, तो हम भी क्या करेंगे, मंकी के आगे, मंकी का हमने मंकीज कर दिया है, तो उसके आगे इधर हम ए या एन नहीं करेंगे और क्या लिखेंगे, सीधा मंकीज। फिर जैसे इधर हमने ईज होता है ना, जब सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन हम कर देते हैं, अगर सिंगुलर नाउन के साथ ईज लिखा है तो हम उसका क्या लिखेंगे, आर। वैसे ही सिंगुलर नाउन में अगर हैज लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, इधर हैव, क्या लिखेंगे, हैव। मंकीज हैव, फिर ये जो है वो हम नहीं लिखेंगे, मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स, क्या लिखेंगे, मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। फोर्थ, अ चाइल्ड इज इन अ क्रेडल, अ चाइल्ड इज इन अ क्रेडल। अब क्रेडल क्या होता है, घोड़ियों, छोटे बच्चे को जिसमें सुलाते हैं ना पारने में, वो पारना कहलाता है, घोड़ियों वो वाला। अब चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन, क्या होगा, चिल्ड्रन, और प्लूरल के आगे हम ए या एन नहीं लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा, चिल्ड्रन। अब इधर ईज है, तो ईज का हमने क्या कर दिया, आर, चिल्ड्रन आर इन। फिर क्रेडल का भी हम क्या करेंगे, क्रेडल्स, तो चिल्ड्रन आर इन क्रेडल्स, क्या लिखेंगे, क्रेडल्स। अब जब क्रेडल का क्रेडल्स करेंगे तो आगे का ए निकाल देंगे, ओके। उसके बाद एक लास्ट है, आज हम 5 तक ही करेंगे। There is an egg in the tray, तो हम इधर लिखेंगे there, there का there, फिर आर, इज है तो उसका प्लूरल हम आर करेंगे, देर आर, फिर एग का एक्स लिखेंगे तो उसके आगे ए या तो फिर एन हम नहीं लिखेंगे, तो देर आर एग्स इन द ट्रे, देर आर एग्स इन द ट्रे। सब में पीछे फुल स्टॉप करना है और पहला लेटर कैपिटल करना है। समझ में आया, पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर कैसा करेंगे, कैपिटल, पीछे फुल स्टॉप। आज हमने किए हैं 5 तक, ओके। इसको रीड करते रहना और प्रैक्टिस करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।